हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रितु शर्मा है और मैं एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो मॉनसून के दिन में बहुत कॉमन होती है और इस बीमारी के अंदर आपके पैरों और रेयरली आपके हाथों के तलवों पर इस तरह के कुछ गड्ढे बन जाते हैं और उसमें से बहुत बदबू आती है। अब इस बीमारी का साइंटिफिक नेम होता है पिटेट केराटोलिसिस। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पिटेट केराटोलिसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इससे बचाव के क्या तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये पिटेट केराटोलिसिस होता क्या है। तो इस बीमारी में आपके तलवों की जो उंगलियां होती हैं, आपके पैरों की उंगलियों के और तलवों के बीच में आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ही सॉगी हो जाती है, नमीदार हो जाती है, वो व्हाइटिश हो सकती है और उसके बाद वो उतरने लगती है और उसमें कुछ इस तरीके के गड्ढे बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये सिर्फ गड्ढे नहीं बनते, लोगों को ये बीमारी होती है उनके पैरों में से बहुत ज्यादा बदबू भी आने लगती है। ये जो बीमारी होती है वो ज्यादातर केसों में पैरों के तलवों पर ही होती है, उंगलियों के बीच में हो सकती है और साइड्स में हो सकती है और जहाँ हील होती है, जो प्रेशर एरियाज होते हैं वहां होती है और ज्यादातर नमी के कारण ही देखी जाती है और इसलिए मॉनसून में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। अब हम जानते हैं कि ये पिटेट केराटोलिसिस बीमारी जो होती है वो किन लोगों में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। तो ये उन लोगों में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है जिनके पैर ज्यादातर पानी में रहते हैं, जैसे पैडी फील्ड वर्कर्स या कोई किसान हो गया, या बरसातों में वो लोग जो बहुत टाइट शूज पहनते हैं और फिर पानी में रहते हैं, जैसे कि माली हो गए, या फिर डिफेंस पर्सनल्स में भी ये देखने को मिलती है, या जो लोग बहुत टाइट शूज बहुत लंबे समय तक के लिए पहनते हैं, या जिनमें कोई इम्यूनोसप्रेसेंट बीमारी है, या मॉनसून के महीने में अगर आपने अपने शूज पहने और उन्हें उतारे नहीं टाइम पे, तो उन लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। इसके अलावा सिर्फ ये लोग ही नहीं, जिन लोगों में पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है यानी हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों में भी ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। तो इस बीमारी का कारण क्या होता है? तो ये बीमारी जो होती है हाइड्रोकोकस सेडेंटेरियस, इस तरह के नाम के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी स्किन में रहते हैं, नमी उनको मिलती है तो वो प्रोलिफरेट यानी कि बढ़ते हैं और उसके बाद प्रोटीएस नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन की जो सतह होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और ये बैक्टीरिया और आपकी स्किन का जो केराटिन होता है वो मिलके एक बदबू प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से बीमारी साइंटिफिक रूप में देखी जाती है। तो अब हम आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट में जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन लोगों को म्यूपिरोसिन, फ्यूसिडिन, इस तरह की एंटीबैक्टीरियल ट्यूब्स लगाई जा सकती हैं। इनका असर 3 से 4 हफ्ते में देखने को मिलता है और उसके बाद बीमारी ठीक हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को इससे आराम नहीं होता, तो बेंजोइल पेरोक्साइड की जो क्रीम्स होती हैं या जो वॉशेस होते हैं उससे भी पैर धोना बहुत फायदेमंद हो सकता है ताकि बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन कम हो। इसके अलावा अगर आपको वजह पता ही है कि बहुत टाइट शूज पहनते हैं, तो वो टाइट शूज की जगह आप लूज फिटिंग शूज पहन सकते हैं या फिर कोशिश कीजिए कि आगे से खुली हुई चप्पल पहनना स्टार्ट करें। अगर सॉक्स ऐसे हैं जिनमें पसीना एब्जॉर्ब नहीं होता है तो ऐसे सॉक्स पहनने हैं जिनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक सेम सॉक्स पहनते हैं, सेम शूज पहनते हैं, तो उनको धूप में सुखाना ना भूलें। स्पेशली अगर आपके शूज गीले हो गए हैं तो उन्हें भी धूप में सुखाकर ही पहनना सबसे फायदेमंद रहता है। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपर हाइड्रोसिस की वजह से बीमारी होती है, तो हाइपर हाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए एल्यूमिनियम सॉल्ट्स वाले ऐसे रोल ऑन जेल्स और क्रीम आते हैं, वो आप लगा करके उसके बाद आप अपने शूज और सॉक्स पहन सकते हैं ताकि पसीना ना आए और ये बीमारी भी ना हो। अगर आप बरसात में जाते हैं, आपके पैर भीग जाते हैं, तो उनको आने के बाद, घर पे आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छे से वॉश करें। इसके बाद भी अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के दिखा करके ओरल एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, वो भी इस बीमारी में असरदार हो सकती हैं। तो ये था मॉनसून के महीने में होने वाली एक बीमारी जिसका नाम होता है पिटेट केराटोलिसिस के बारे में। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। आप ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज @dermatologically भी फॉलो कर सकते हैं और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।